ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। ये कहानी तब शुरू होती है जब महाराजा दशरथ जिंदा थे और श्री राम का विवाह माता सीता से हो चुका था। लेकिन अभी श्री राम वनवास के लिए नहीं गए थे। उस समय एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि मुद्गल, जो कि एक फ्यूचर टेलर थे, यानी कि वो अपनी शक्तियों से किसी का भी फ्यूचर बता सकते थे। एक दिन महाराजा दशरथ और आर्य सुमंत दोनों एक साथ मिलकर ऋषि मुद्गल के आश्रम जाते हैं और वहाँ ऋषि मुद्गल से पूछते हैं कि हे महर्षि, आप कृपया करके मुझे ये बताएं कि मेरे बच्चों का क्या भविष्य है। ऋषि मुद्गल महाराजा दशरथ को बताते हैं कि आपका बेटा राम भगवान विष्णु का अवतार है, उसकी पत्नी सीता लक्ष्मी माता का अवतार है और भरत लक्ष्मण और शंख शेषनाग और चक्र के रूप है जिन्होंने आपके वंश में जन्म लिया है। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके बड़े बेटे राम, उसकी पत्नी सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना होगा। ऋषि मुद्गल आगे बताते हैं कि भगवान श्री राम रावण को हराकर सीता माता को लंका से लाएंगे, जिसके बाद उनके 2 बेटे भी होंगे। इतना बताने के बाद ऋषि मुद्गल महाराजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, आप ये सारी बातें किसी को भी ना बताना। मैंने आपको भविष्य के बारे में बताया है और आप ये सब देखने के लिए जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि एक ऐसा भी समय आएगा जब आप अपनी श्राप की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद ऋषि मुद्गल ने महाराजा दशरथ से कहा कि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है। ऋषि बताते हैं कि एक समय पर धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। एक दिन जब धर्मदत्त अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर विष्णु जी के मंदिर जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक राक्षसनी दिखाई पड़ी। उस राक्षसनी को देखकर वो ब्राह्मण काफी डर जाता है और नारायण का नाम लेकर उसके ऊपर गंगा जल और तुलसी के पत्ते फेंकने लगता है। ब्राह्मण के द्वारा नारायण का नाम लेकर फेंकी गई तुलसी और गंगा जल की वजह से वो राक्षसनी अपने सभी पापों से आजाद हो जाती है। जिसके बाद वो राक्षसनी उस ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ती है और उसे धन्यवाद करती है। वो ब्राह्मण उससे पूछता है कि वो कौन है और वो राक्षसनी कैसे बन गई। वो राक्षसनी बताती है कि पिछले जन्म में उसका नाम कलह था और वो सौराष्ट्र नाम के नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण की पत्नी थी। वो हमेशा अपने पति को उल्टा सीधा बोला करती थी और उसकी एक भी बात नहीं मानती थी। मैं जो भी पकवान या खाना बनाया करती थी वो अपने पति को देने से पहले खुद खा लिया करती थी और फिर अपने पति को दिया करती थी। मेरा पति मेरी इन हरकतों से काफ़ी दुखी हुआ करता था। एक दिन मेरा पति अपने एक दोस्त के पास गया और उसके कहने लगा कि मेरी पत्नी मेरी एक भी बात नहीं मानती है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब मेरे पति का दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो अपनी पत्नी यानी कलह से अपोजिट बातें किया करें, यानी कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी से खाना मांगना है तो उसे कहो कि मुझे खाना मत देना, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें खाना ज़रूर देगी। अपने दोस्त की बात मानकर मेरा पति घर आ गया और उसने मुझसे कहा कि मेरा दोस्त बहुत बुरा है, तुम उसे कभी भोजन पर मत बुलाना। अपने पति की ये बात सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मैं तो आज ही उसे भोजन पर बुलाऊंगी। तब से मेरा पति इसी तरह से मुझसे बिल्कुल विरोध बातें करके सारे काम करवाने लगा। इस तरह मैंने कभी भी अपने पति का आदर नहीं किया और ना ही उसकी कोई बात मानी। तब मेरे पति ने मुझसे दुखी होकर दूसरी शादी करने का डिसीजन ले लिया और इसलिए मैंने जहर खा लिया और मैंने अपने प्राण त्याग दिए। और मरने के बाद जब वो यमराज के सामने पहुंची तो यमराज ने उसे उसके पापों की सजा देने के लिए अगले जन्म में राक्षसनी बना दिया। और जब उस ब्राह्मण ने उसके ऊपर तुलसी और गंगा जल फेंका तो उसके सारे पाप धुल गए। इसके बाद कलह उस ब्राह्मण से कहती है कि वो उसे इस राक्षसनी के रूप से मुक्त कराए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ब्राह्मण कलह के ऊपर एक मंत्र पढ़ता है।
जिसके बाद वो राक्षसनी एक खूबसूरत महिला का रूप ले लेती है। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स आदिपुरुष में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं आदिपुरुष के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।